हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कम काबिलियत रखते हैं, हमसे कम हुनरबाज हैं, फिर भी वो हमसे ज्यादा कामयाब हैं। तो क्या कारण है इसका? क्या उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उसका सही समय पर साथ दिया? हम अक्सर यही सोच सोच करके खुद को दुखी करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से ये सफल हो गया और मैं नहीं हो पाया। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर इंसान के असफल होने का क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और आप देख रहे हैं रिच माइंड मोटिवेशन। आज की कहानी में मैं इंसान की असफलताओं की कई सारे कारण में से एक बड़े कारण के बारे में चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उस कारण का हमेशा के लिए निवारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपने लक्ष्य की तरफ जाने से हमेशा रोकती है। इंसान किसी भी काम को करना चाहता है लेकिन उस आलस की मारे कभी उसको पूरा नहीं कर पाता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही आलसी था। लोग उसे रोज ताने मारते। उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके माँ बाप हमेशा उसे ये कह करके भला बुरा डांटते कि तू किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का आलसी है, तू निकम्मा है, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अब वो व्यक्ति लोगों के ताने सुन सुन के बड़ा परेशान हो चुका था। वो जीवन में कुछ करना तो चाहता था लेकिन जब भी किसी काम की शुरुआत करता, थोड़ा सा देर काम करने के बाद उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते कि जाकर के मैं सो जाऊं, थक जाऊं, ये कर लूं, और उस काम को आधा अधूरा छोड़ के भाग खड़ा होता। काफी दिन गुजर गए। फिर उसे पता चला कि पास ही के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं। वो उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। महात्मा जी के आश्रम पहुंचा, महात्मा जी को पूरी कहानी बताई और कहा कि गुरुदेव, मैं बड़ा आलसी हूं और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस आलस को हमेशा के लिए भगा दूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता तुम आलसी हो? तो उसने बताया कि महात्मा जी, मैं किसी भी काम को करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस काम को छोड़ करके मैं भाग जाऊं। मैं सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना चाहता हूं लेकिन मेरा कभी मन ही नहीं करता उठने का। मुझे लगता है इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि मैं एक नंबर का आलसी हूँ। आप मुझे जल्दी से इसका कोई उपाय बताओ जिससे मैं इसे दूर कर पाऊँ। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आज की तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आलस है क्या और आलस कैसे दूर किया जा सकता है। महात्मा जी ने बताया कि आलस भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक आलस, एक मानसिक आलस। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। महात्मा जी ने बताया कि किसी भी काम में मन ना लगना, किसी काम को करते वक्त व्यक्ति के मन में उत्साह ना होना, उसके मन में बिल्कुल जोश ना होना, किसी काम को करने को लेकर के एक निर्धारित लक्ष्य का ना होना या फिर उसके अंदर उस काम को लेकर बिल्कुल भी आत्मविश्वास ना होना, व्यक्ति के आलसी हो जाने के शुरुआती लक्षण है। शारीरिक कारण की बात करें तो व्यक्ति के चलने से, उसके बैठने से, उसके काम करने के तरीके से, उसके शारीरिक हाव भाव से ये तय किया जा सकता है कि व्यक्ति आलसी है। क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होगा वो बिल्कुल ढीला ढाला सा, थका थका सा, बिना उत्साह के, बिना जोश के काम करेगा। उस काम को लेकर के व्यक्ति के पास ना तो कोई निर्धारित लक्ष्य होगा, ना ही उसके पास कोई आत्मविश्वास होगा। दूसरा बड़ा शारीरिक कारण है सही नींद ना लेना। आज के जमाने में लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ये एक गलत दिनचर्या है। ऐसा करने से व्यक्ति का शरीर आलसी हो जाता है। प्रकृति ने इंसान के सोने के लिए रात का समय तय किया है, इसलिए इंसान को एक पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। तो फिर व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, हमें फिर कितनी देर सोना चाहिए? गुरुदेव ने जवाब दिया कि प्रकृति और विज्ञान दोनों ने लगभग 6 से 8 घंटे व्यक्ति के सोने के लिए निर्धारित किए हैं। 6 से 8 घंटे व्यक्ति को रात के समय सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी आराम करते हैं और ऐसे में वातावरण बिल्कुल शांत और चित्त होता है। ऐसे में व्यक्ति चीर निद्रा को प्राप्त करता है। फिर व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, अगर किसी का काम ही रात का हो तो फिर वो रात को कैसे आराम करे? गुरुदेव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम रात का है तो फिर उसे दिन को सोना चाहिए, लेकिन दिन को चारों तरफ आवाजें होती है, सन्नाटा नहीं होता, चारों तरफ शोरगुल होता है। इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा वातावरण चुनना चाहिए या अपने वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए जहां पर कम से कम शोर सन्नाटा हो, आवाजें ना हो, ताकि उसकी नींद बाधित ना हो। ऐसा करने के लिए वो अपने कानों में रुई का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगला कारण बताया गुरुदेव ने, सुबह जल्दी ना उठना। गुरुदेव ने बताया
कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता है, धीरे धीरे उसका शरीर आलसी हो जाता है। अगर व्यक्ति जल्दी उठे तो जहां दुनिया को अपना काम करने के लिए 12 महीने मिलते हैं साल में, वहीं उसे 13 महीने मिलेंगे। अब व्यक्ति ने बड़े उत्साह से पूछा, 13 महीने गुरुदेव? लोगों को 12 महीने मिलेंगे और हमें 13 महीने मिलेंगे, वो कैसे? गुरुदेव ने जवाब दिया कि देखिए, अगर आप रोज सुबह 8 बजे उठते हैं तो आपको 6 बजे उठना चाहिए। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हैं तो फिर आपको 5 बजे उठना चाहिए। ऐसा करने से एक दिन में 2 घंटे का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा और पूरे महीने में 60 घंटे। साल में अगर इन्हें बांटा जाए तो ये 720 घंटे होते हैं और 720 घंटों को अगर आप दिन के 24 घंटों में विभाजित करेंगे तो लगभग 30 दिन आपको अतिरिक्त समय मिलता है। इसीलिए जहां दुनिया को अपना काम करने के लिए 12 महीने मिलते हैं, वहीं आपको 13 महीने का समय मिलेगा। अगला बड़ा कारण गुरुदेव ने बताया, शुद्ध सात्विक भोजन। गुरुदेव ने कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इंसान को हमेशा शुद्ध, सात्विक और ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन को बड़े आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा भारी खाना या तामसी प्रवृत्ति के भोजन का उपयोग करता है, उसका मन धीरे धीरे दूषित होता है और ये आलस का बड़ा कारण है। अब व्यक्ति को शारीरिक कारण समझ में आ गए थे। उसने कहा, गुरुदेव शारीरिक कारण तो मैं समझ चुका, मुझे मानसिक कारण बताइए। गुरुदेव ने जवाब देते हुए कहा, मानसिक कारण में पहला कारण है पुराने किसी काम में मिली असफलता। व्यक्ति हमेशा अपने पुराने किसी काम में मिली असफलता को देख करके डरता रहता है। इस डर की वजह से वो या तो किसी नए काम की शुरुआत ही नहीं करता, या फिर अगर शुरुआत करता है तो भी उस काम को लेकर के उसके मन में आशंका बनी रहती है। इस वजह से नए काम को लेकर के बार बार उसके दिमाग में पुरानी असफलता के ख्याल आते रहते हैं और इसको लेकर के वो नए काम में पूरा मन और जोश नहीं लगा पाता और ये उसकी दूसरी असफलता का बड़ा कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को अपने पुराने काम में मिली असफलता को भूलकर किसी भी नए काम को शुरू करते वक्त पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि पुराने जो काम में जो असफलता मिली उसमें हुई कमियों को ध्यान रखते हुए उन्हें ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पुरानी असफलताओं का डर हमें दिमाग में बिठाकर नए काम को करने की हिम्मत ही ना जुटा पाना, ये आलसी हो जाने का बड़ा कारण है। दूसरे कारण गुरुदेव ने बताया, किसी भी काम को करते वक्त उसके लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। गुरुदेव ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि बताओ, अगर तुम किसी जंगल में खो जाओ और तुम्हारे पास खाने का कोई सामान ना हो तो तुम क्या उपाय करोगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं जंगल में जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी ही मैं कुछ खाने की सामग्री जुटा पाऊं। गुरुदेव ने कहा कि फिर भी तुम्हें अगर जंगल में कुछ खाने का उपाय ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे? तो व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव अगर काफी ढूंढने के बाद भी अगर मुझे कुछ ना मिले तो फिर मैं जल्दी से जंगल से बाहर आने की कोशिश करूंगा और उसका रास्ता ढूंढूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो यहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा तय है, तुम्हें किसी भी कीमत पर खाने के भोजन की व्यवस्था करनी है। अगर वो जंगल में ना मिल रहा है तो तुम बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए भी तैयार हो। ठीक ऐसे ही अगर हम जीवन में कोई काम करते हैं तब हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और उस काम को करते वक्त अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा तो रास्ते में आने वाली बाधाएं हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें पूरा पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम लगातार वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना चाहिए और उसको पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगला कारण बताया गुरुदेव ने, आलसी लोगों की संगति। गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति आलसी लोगों के संपर्क में रहता है धीरे धीरे वो भी आलसी हो जाता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति हमेशा बहाने ढूंढते हैं, कुछ न कुछ काम को लेकर के बहाने करते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति लगातार उनकी संगत में रहेगा तो वो भी आलसी हो जाएगा। इसलिए हमें आलसी लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगला कारण बताया गुरुदेव ने, काम को टालने की आदत। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति काम को टालने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि मैं इस काम को शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ, खाना खा के कर लूँगा, ऐसे धीरे धीरे आप छोटे छोटे काम को टालते हैं तो फिर ये आपके बड़े आलस में परिवर्तित हो जाता है और आप एक नंबर के आलसी हो जाते हैं। इसलिए किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो उसे टाले नहीं, तुरंत उसे पूरा कर दें। अगला कारण गुरुदेव ने बताया, काम के प्रति उम्मीद ना होना, आत्मविश्वास ना होना। गुरुदेव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करना है
तो उसके प्रति एक उम्मीद भी होनी चाहिए, उसके मन में जोश होना चाहिए, काम को करते वक्त उसके मन में आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि वो ये कर सकता है। अगर व्यक्ति में ये सब चीज़ ना होगी तो उस काम को कभी वो अपने पूरे ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ नहीं कर पाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है उसका भगवान भी मदद नहीं कर सकता। गुरुदेव की बातें सुनकर अब व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं अब इन सारे कारण को दूर करके बहुत ही जल्दी एक मेहनती और एक सफल व्यक्ति बन के बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे दिमाग में आलस है, अगर हमारे शरीर में आलस है, तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुदेव के बताए हुए इन सारे कारणों को, अगर इनमें से कोई कारण आपको भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, तो आज ही उन्हें दूर करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, आप जल्दी ही एक सफल व्यक्ति होंगे। आलस्य मनुष्य को बर्बाद कर देता है। आज की इस कहानी की इस शिक्षा से हम यही सीखते हैं। आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखते रहें रिच माइंड मोटिवेशनल, और आपका दिन शुभ हो। इसके लिए धन्यवाद।